Hello everyone, let's continue with the Hindu vocab. The first one is smoke and mirrors. देखिए smoke and mirrors का मतलब होता है किसी चीज को अगर आप smoke and mirror डिस्क्राइब करते हैं ना तो मतलब कि वो चीज बनाई गई है ताकि सामने वाले को ना विश्वास दिलाया जा सके कि वो चीज सच है, मगर ऐसा होता नहीं है, उसे ही smoke and mirrors कहा जाता है. So something that is described as smoke and mirrors is intended to make you believe that something is being done or is true when it is not. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. This free weekend offer is just smoke and mirrors to get us to buy a vacation club membership. The next one is intrigue. Intrigue का मतलब होता है किसी की रुचि या उत्सुकता को जगाना, उसे ही intrigue कहा जाता है. यानी कि to make somebody very interested and wanting to know more. तो इसका synonym क्या हो जाएगा? Fascinated. Antonym क्या हो जाएगा? Jaded. आप इसे अपनी sentence में use कर सकते हैं. Throughout history, people have been intrigued by the question of whether there is intelligent life elsewhere in the universe. The next one is splintered. Splintered का मतलब होता है जब कोई चीज है ना छोटे छोटे टुकड़ों में ना टूट जाती है, स्पेशली शार्प पीसेस में, उसे ही स्प्लिंटर्ड कहा जाता है. शार्प यानी कि धारदार पीसेस में, ठीक है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्प्लिट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? फिक्स्ड. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The edges of the plastic cover had cracked and splintered. Next one is patriarch. Patriarch का मतलब होता है पुरुष प्रधान समाज, उसे ही patriarch कहा जाता है. यानी कि the male leader of a society in which power passes from father to son. So वंश या धर्म का प्रधान, उसे हम patriarch कहेंगे. तो इसका synonym क्या हो जाएगा? Elder statesman. Antonym क्या हो जाएगा? Matriarch. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Investors worried that the aging patriarch was soon to be replaced atop the family business by his less reliable oldest son. The next one is enacted. देखिए enacted के ना दो मतलब होते हैं. एक enacted का मतलब होता है कानून बनाना, यानी कि to put something into action, specially to make something law. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. A package of economic sanctions is to be enacted against the country. The next one is एक enact का मतलब होता है नाटक का प्रदर्शन, मंचन करना या नाटक में कोई भूमिका निभाना, उसे भी हम enact ही कहते हैं. यानी कि to perform a play और act a part in a play. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The stories are enacted using music, डांस एंड माइम. द नेक्स्ट वन इज पेटिशन. पेटिशन का मतलब होता है याचिका, अर्जी, उसे ही पेटिशन कहा जाता है. यानी कि रिटन डॉक्यूमेंट साइंड बाय मेनी पीपल दैट आस्क अ गवर्नमेंट एटसेट्रा टू डू और चेंज समथिंग. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्ली. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द पेटिशन विल बी हर्ड टुमारो. द नेक्स्ट वन इज मेल्ट डाउन. देखिए मेल्ट डाउन का मतलब होता है एक बहुत बड़ा फेलियर, एक कंप्लीट फेलियर, स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स को लेके, उसी हम है ना मेल्टडाउन कहते हैं. यानी कि अ डिजास्ट्रस कोलैप्स और ब्रेक डाउन, यानी कि मंदी. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फॉल अपार्ट. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The last few months have seen the progressive meltdown of the country's political system. The next one is defector. Defector का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो अपना देश या पॉलिटिकल पार्टी छोड़ देता है ताकि वो दूसरे देश या पॉलिटिकल पार्टी को ना ज्वाइन कर सके, उसे ही डिफेक्टर कहा जाता है. यानी कि समवन हु लीव्स द कंट्री, पॉलिटिकल पार्टी एटसेट्रा स्पेशली इन ऑर्डर टू जॉइन एन अपोजिंग वन. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिजर्टर. एंटोनिम क्या हो जाएगा? लॉयलिस्ट. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. इन मेनी कम्युनिस्ट कंट्रीज अ डिफेक्टर हु वाज पब्लिकली अगेंस्ट द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ देयर गवर्नमेंट वाज ऑफन imprisoned. The next one is implying. Implying का मतलब होता है to suggest something in an indirect way or without actually saying it. यानी कि ना परोक्ष रूप से अथवा बिना कुछ कहे किसी बात का संकेत करना, उसे ही implying कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? indicate. एंटोनिम क्या हो जाएगा? declare. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. I am not implying anything about your cooking. But could we eat out tonight? The next one is tacit. Tacit का मतलब होता है something tacit is implied or understood without question. यानी कि ना परोक्ष रूप से व्यक्त, ना कि प्रत्यक्ष रूप से कथित, उसे ही tacit कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? unspoken. एंटोनिम क्या हो जाएगा? explicit. आप इसे अपने सेंटेंस यूज कर सकते हैं. We have a tacit agreement that if I wash the dishes, she dries them and puts them away. The next one is somersault. Somersault का मतलब होता है if you say that someone does a somersault, you mean that they change suddenly from having a particular opinion or policy about something to having a completely different opinion or policy. यानी कि अगर आप ये कहते हैं कि कोई अगर somersault कर रहा है
तो मतलब कि वो अपना ओपिनियन या पॉलिसी ना सडनली चेंज कर लेता है, जो कि कंप्लीटली ऑपोजिट या डिफरेंट है उसके पहले ओपिनियन या पॉलिसी से। उसी हम समरसॉल्ट कहते हैं, यानी कि ना उलट फेर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बाउंस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिट्रीट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Many people have performed a somersault in terms of expectations, roles and relationship. The next one is dynastic. Dynastic का मतलब होता है if something is dynastic, it has to do with rulers or leaders who inherit their position of power. यानी कि राजवंशीय, उसे डायनेस्टिक कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रेजिम। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। His dynastic ties to business gave him his career in oil. The next एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी चीज को खुशी खुशी एक्सेप्ट करना, उसे ही एम्ब्रेस कहा जाता है। यानी कि टू एक्सेप्ट समथिंग एंथुजियास्टिकली। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? वेलकम। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिफ्यूज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ही लीन्ड ओवर टू एम्ब्रेस द चाइल्ड। द नेक्स्ट वन इज बैंड वैगन। देखिए बैंड वैगन का मतलब होता है अ बैंड वैगन इज अ ट्रेंड दैट इज सो कूल दैट एवरीवन वांट्स टू गेट इन ऑन इट। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, आप लोग जो आपका आईजी देखते हैं, आप लोग जो अपना इंस्टाग्राम देखते हैं, उसमें देखिए एक पर्टिकुलर कभी कभार ना गाना होता है जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है। उसका कोई ऐसा स्टेप होगा जिसको फॉलो करके सब लोग उस पर रील्स बनाते हैं अपने, तो उसी को बैंड वैगन कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कैंपेन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। First, one boy at school had that haircut, and now they are all jumping on the bandwagon. यानी कि ना पहले एक लड़के ने वो हेयर कट किया था स्कूल में, अभी सब लोग वैसा ही हेयर कट करा रहे हैं, तो उसे ही बैंड वैगन कहेंगे। द नेक्स्ट वन इज फैक्शन। फैक्शन का मतलब होता है a small group of people within a larger one whose members have some different aims and beliefs to those of the larger group। यानी कि एक बड़े ग्रुप में से ना जब एक छोटा सा ग्रुप बन जाता है ना, जिसके ना आइडियोलॉजीज, ओपिनियन, बिलीफ अगर कंप्लीटली ऑपोजिट हो उस बड़े ग्रुप से ना, तो उसे हम फैक्शन कहेंगे। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्लैन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? यूनिटी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द कमिटी soon split into faction. The next one is proponent. Proponent का मतलब होता है a person who speaks or argues often publicly in support of a particular idea or persuades people to do something, उसे ही proponent कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? advocate। एंटोनिम क्या हो जाएगा? opponent। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Before the civil rights activist was murdered, he was a strong proponent of the equal rights crusade. The next one is ally. Ally का मतलब होता है a person who helps and supports you especially when other people are against you। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपका ना तब साथ दिया है जब सब लोग आपके ना अगेंस्ट है, उसे हम एली कहते हैं। एली का ना एक और मतलब भी होता है कोई ऐसा देश जिसे ना अग्री कर लिया है ऑफिशियली दूसरे देश को सपोर्ट करने के लिए जो अभी वॉर में है, उसे भी हम एली ही कहेंगे। यानी कि अ कंट्री दैट हैज अग्रीड ऑफिशियली टू गिव हेल्प एंड सपोर्ट टू अनदर वन स्पेशली ड्यूरिंग अ वॉर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सपोर्टर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनिमी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He is generally considered to be the prime minister's closest political ally. And the last one is cast a shadow. ये एक idiom है, इसका मतलब होता है to spoil a good situation with something unpleasant। यानी कि ना मूड खराब कर देना, कोई अच्छी चीज हो तो कुछ बुरा करके ना उस पूरी चीज को ना बर्बाद कर देना, उसे ही कास्ट अ शैडो कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द बॉयज ब्रोकन फिंगर कास्ट अ शैडो ओवर हिज बर्थडे पार्टी। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।